प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज की कक्षा में हम उत्साह निबंध जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है उस पर चर्चा करेंगे। यह निबंध उनके चिंतामणि भाग 1 में संकलित भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों में से है। उनके अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है, अर्थात यह पूरी तरह से सकारात्मक पॉजिटिव है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है, अर्थात यहाँ पर एक प्रकार का प्लेजर, एक प्रकार का आनंद बना हुआ होता है। वे कहते हैं साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहस भी हो वह भी आनंद के साथ, तो इस प्रकार की उमंग को उत्साह कहा जाता है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं, अर्थात जो लोग अपनी दृष्टि सिर्फ कर्म पर रखते हैं, फल की आकांक्षा नहीं करते, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऐसे ही लोग जो है सच्चे उत्साही होते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। और इस प्रकार से उन्होंने जो है उत्साह से जुड़े जो वीर होते हैं उसका भी विभाजन किया है, अर्थात उसके भी भेद बताए हैं। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु की परवाह भी नहीं रहती। और वे इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए, अर्थात सिर्फ जो है साहस नहीं, उसके साथ आनंद भी चाहिए। सिर्फ कष्ट सहन करना, बहुत से लोग कष्ट तो सहन करते हैं लेकिन उनके चेहरे पर दुख की छाया दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर वे कहते हैं कि कष्ट भी आप सह रहे हैं, अगर आपके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, आपका चेहरा आनंद में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप उत्साही हैं। साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहस या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाए, अर्थात आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है। आगे देखिए दानवीर। वैसे तो कई लोग दान करते हैं, लेकिन सच्चा दानवीर वही होता है जो अपना सब कुछ लुट जाने पर या अपना सब कुछ जो है दान करने पर भी किसी प्रकार से दुखी नहीं होता, जैसे महादानी कर्ण। और एक देखिए मानसिक भावों से जोड़कर जो है फिर इस उत्साह नामक भाव की चर्चा करते हैं। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे एक ओर तो उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी ओर भारी बेहया, अर्थात जो प्रचलित मान्यताएं हैं जिनमें कई प्रकार की रूढ़ियां आ जाती है, ऐसी रूढ़ियों के खिलाफ जो लोग साहस करते हैं उन्हें भी उत्साही या वीर कहा जाता है। पर कई लोग जो है बिल्कुल जो है निसंकोची निर्लज्ज भाव के होते हैं, वे भी जो है बिना किसी भय के करते हैं, कोई भी कार्य किसी भी परंपरा के विरुद्ध वे जाते हैं और अप्रासंगिक कार्य करने में भी वे पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों को उत्साही या वीर नहीं कहा जा सकता। और एक यहाँ पर देखिए किसी भाव के अच्छे या बुरा होने का निश्चय
अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ विचारों के विचार से होता है। अर्थात किसी भी कार्य के शुभ या अशुभ जो है उसकी प्रवृत्ति के आधार पर जो है निर्धारित किए जाते हैं। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं होता। अर्थात जो गलत कार्य में भी उत्साह दिखाते हैं उसे कोई पसंद नहीं करता। किसी की हत्या करने में, किसी को पीड़ा पहुंचाने में भी कई लोग जो है आनंद लेते हैं। ऐसे उत्साह को जो है उत्साह नहीं माना जाता। ऐसे उत्साह का नहीं होना ही अच्छा है। और यहाँ पर और एक बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्पष्ट करते हैं कि उत्साह में उत्साही व्यक्ति का ध्यान कर्म पर होना चाहिए, न कि फल या जो प्राप्य वस्तु पर है। यदि मनुष्य को कर्म करते समय लग जाए कि उसे फल नहीं मिलने वाला है तो उसका उत्साह जो है क्षीण हो जाता है। और यदि कर्म के शुरू से लेकर या कर्म के प्रारंभ से लेकर अंत तक उसी उत्साह के साथ व्यक्ति काम करता है तो उसे फल न भी मिले, आनंद तो अवश्य मिलता है। और इसी आनंद को जो है उत्साह में प्रमुख माना गया है। और एक विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। देखिए, कर्म को लेकर, कर्म भावना को लेकर सबसे पहला है कर्म भावना से उत्पन्न किसी कर्म के लिए जो आपकी भावना है उसको लेकर भी उत्साह पैदा होता है। दूसरा फल भावना से उत्पन्न, और तीसरा जो है आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। और उनके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। उनके सामने, अर्थात ऐसे वीरों के सामने जो कर्म भावना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, उनके सामने कर्म और फल के बीच कोई अंतर नहीं होता। यदि कभी हो भी तो बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे लोग ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। और दूसरी श्रेणी में देखिए फल भावना से उत्पन्न। फल भावना से उत्पन्न जो उत्साह होता है उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। कर्म करते समय यदि हमें लग जाए कि फल जो है अवश्य हमको मिल जाएगा, तब हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कर्म करते समय ऐसी कोई सूचना हमें मिल जाए कि हमको जो है हम जिस फल की आशा को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं वह फल मिलने वाला नहीं है, तो हमारा उत्साह जो है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। उस कार्य को जो है हम बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमको लग जाएगा कि हमको जो है फल मिलने वाला नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं। और कभी तीसरा प्रकार यहाँ पर बताया गया आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। कभी कभी किसी कर्म को करते समय कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से जो है हमारा उत्साह जो है बढ़ जाता है, तो इसे कहते हैं आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। इस तरह हम देखते हैं कि उत्साह जैसा भाव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। बिना उत्साह के जीवन नहीं हो सकता। और जीवन को अगर हमें सफल बनाना है या जीवन में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें हर कार्य
बड़ा ही नहीं, छोटे से छोटा कार्य भी उत्साह के साथ करना चाहिए। और यहाँ पर उत्साह को लेकर बड़े ही स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट तौर पर बतला दिया गया है कि उत्साह के साथ आनंद अनिवार्य है। अगर आप किसी भी कार्य को करते समय आनंदित नहीं हैं तो आप उत्साहित नहीं हैं। हम देखते हैं कि आज जो है युवा पीढ़ी, जो लोग जो है किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब वे जो है परीक्षा की तैयारी में बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि हम कोई पहाड़ उठा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उत्साह नहीं दिखाई देता। वे अपने आप को जो है हम वो कोई बहुत बड़े विशेष कार्य में लगे हैं ऐसे मानते हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित होकर वे जो तैयारी करते हैं। तो हमें किसी भी कार्य को बिल्कुल उसे हल्का मानते हुए, न कि एक प्रकार से निगेटिव एटमॉस्फेयर बना करके हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, यह सोच दिमाग से हटाकर पॉजिटिव व्यू में सोचते हुए, सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए उस कार्य को बड़ा या छोटा मानने के बजाय हमको यह कार्य करना है, इतनी ही सोच रखें और पास होने की चिंता को दिमाग से निकाल दें। हमें सिर्फ इतना करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको एंजॉय के साथ पढ़िए। जैसे आप फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते समय जैसे आप खुश होते हैं, वैसे ही खुश होकर जो है आप पढ़िए। वैसे ही अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करेंगे तो आप जो है मज़े लेकर उसमें डूबकर पढ़ाई कीजिए। आपकी सफलता यहीं पर है। बाद में जो रिज़ल्ट आना है वह बाय प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है, सह उत्पाद है। वो कैसे भी आएगा, वह कहीं जाने वाला नहीं है। पर शर्त यह है कि आप परीक्षा की तैयारी या जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी में बैठते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई भी परीक्षा हो, आपको करना इतना ही है कि सिर्फ और सिर्फ आनंद के साथ उस कार्य को करें। उस कार्य को बहुत बड़ा समझकर न करें, उस कार्य को सामान्य समझें। आप किसी भी कार्य को बड़ा या छोटा समझकर अगर काम करेंगे तो वहीं से जो है आपकी असफलता शुरू हो जाएंगी। आप काम को सिर्फ काम समझें। अगर आप उसको बड़ा समझ लेते हैं तो आपको लगता है कि आप बोझ उठा रहे हैं, आप पहाड़ उठा रहे हैं, आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। और अगर आप किसी काम को छोटा समझ लेते हैं तो तब आप जो है आप में लापरवाही आने के चांस बढ़ जाते हैं। एक प्रकार की नेग्लिजेंसी आ जाएंगी, छोटा सा तो काम है, क्या इसमें इतना ध्यान देने कर। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कौन सा भी काम करते हैं तो पूरी तरह से आनंद के साथ कीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप काम को जिस तरह खेल खेलते हैं, जो भी आपको पसंद है, क्रिकेट हो, खो खो हो, कबड्डी हो, कोई भी हो, उस तरह का खेल समझकर करें। खेलने में जैसे आपको आनंद मिलता है उसी तरह आनंद आपको पढ़ने में भी जब मिलना प्रारंभ हो जाएगा तो सफलता निस्संदेह आपके कदम चूमेंगी। और यहाँ पर आज की कक्षा को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।